दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने अपने ही रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी लाइन खींच दी है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कोई साधारण लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जिसने थार के बंजर रेगिस्तान में जीवन की एक नई नदी बहा दी है। कभी जहां सिर्फ तपती रेत और झुलसाती हवाएं होती थीं, आज वहां दूर दूर तक हरियाली की एक नई कहानी लिखी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं। राजस्थान के सीने पर एक लंबी चमकती हुई लकीर खींच गई है, जिसे देखकर विदेशी वैज्ञानिक तक हैरान हैं कि आखिर भारत ने ये किया कैसे। यह कहानी है भारत के थार वाटर रिवाइवल मिशन की, जिसे लोग अब मानव निर्मित नदी भी कहने लगे हैं। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया पानी के संकट से जूझ रही है, वहीं भारत ने रेगिस्तान में पानी बहाकर दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो प्रकृति की सीमाएं भी झुक जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कैसे, आखिर कहां से आया इतना पानी, और क्यों भारत ने अरबों रुपए खर्च कर रेत के बीच पानी की एक विशाल लाइन बिछाने का फैसला लिया? तो चलिए इस रहस्यमयी और अभूतपूर्व मिशन की गहराई में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह भारत का बढ़ता कदम गर्व से भर देता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि दूरदर्शिता की मिसाल है। थार रेगिस्तान, जो कभी भारत की जलहीन भूमि कहलाता था, आज वहीं पर 900 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत जल रेखा बनाई जा रही है। यह कोई प्राकृतिक नदी नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम जलवाहिका है जो देश के पश्चिमी हिस्से में हरियाली का नया इतिहास लिख रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना, खेती को फिर से जीवंत बनाना और वहां के लोगों को पलायन से रोकना। इस प्रोजेक्ट का असली दिल है इंदिरा गांधी नहर का विस्तार और उससे जुड़ा नया डेजर्ट वाटर पाइपलाइन नेटवर्क, जिसमें अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन, भूमिगत जलाशय और सौर ऊर्जा संचालित ट्रीटमेंट यूनिट्स शामिल हैं। इसे आप भारत का रेगिस्तान में नदी बहाने वाला सपना कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक सपने से हुई थी, रेगिस्तान को खेत में बदलने का सपना। और ये सपना देखा था भारत के वैज्ञानिकों और जल अभियंताओं ने, जिन्होंने कहा, अगर नील नदी मिस्र को जिंदा रख सकती है तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को हरा भरा क्यों नहीं बना सकती। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने एक ऐसी जल योजना तैयार की जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। इस योजना के तहत पंजाब और हरियाणा के सरहदी इलाकों से पानी को इकट्ठा कर भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए थार तक लाया जा रहा है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें कोई पारंपरिक नदी नहीं है, बल्कि लाखों लीटर रिसाइकल्ड और ट्रीट किया हुआ पानी रेगिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में खेती, उद्योगों और शहरी सीवेज के पानी को बड़े बड़े प्लांट्स में साफ करके इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। भारत ने इसके लिए दुनिया का सबसे आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट और ट्रांसफर सिस्टम बनाया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में विशालकाय भूमिगत टैंक्स बनाए गए हैं, जिनमें दिन रात साफ पानी स्टोर होता है। फिर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग स्टेशन इस पानी को 900 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन में भेजते हैं, जो आगे नहरों और छोटी वितरण लाइनों में बंट जाती है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें किसी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नहीं बदला गया, बल्कि यह पूरी तरह मानव निर्मित जल पुनर्चक्रण प्रणाली पर आधारित है। अब सोचिए, जहां कभी इंसान को एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, वहीं अब हर खेत तक नल के जरिए पानी पहुंच रहा है। गांवों में कुएं फिर से भरने लगे हैं, तालाबों में मछलियां दिखने लगी हैं और रेत पर हरियाली की नर्म चादर बिछने लगी है। थार, जो कभी जीवन का प्रतीक नहीं था, अब भारत के जल प्रबंधन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है। विदेशी विशेषज्ञ इसे इकोलॉजिकल रिवर्सल प्रोजेक्ट कह रहे हैं, यानी धरती के एक सूखे हिस्से को फिर से जीवित करने का प्रयास। लेकिन दोस्तों, यह सब आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट की कीमत अरबों में है, करीब $20 बिलियन, और इसे चलाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत थी। भारत ने यह दिखा दिया कि जब देश के हित की बात आती है तो बजट की नहीं, इरादे की कीमत होती है। इस पूरी परियोजना में मेक इन इंडिया का भाव भी झलकता है। पंप, पाइप, सोलर स्टेशन और ट्रीटमेंट प्लांट, सब कुछ भारत में बना। इस मिशन ने एक नया संदेश दिया है, रेगिस्तान अब सिर्फ रेत नहीं, भविष्य की ऊर्जा और हरियाली का केंद्र होगा। थार वाटर रिवाइवल मिशन आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सोच बन गया है। वो सोच जो कहती है कि भारत किसी भी भूगोल को बदल सकता है। जहां बाकी देश जल संकट से हार मान लेते हैं, भारत वहां जल को पुनर्जीवित करने का तरीका खोज लेता है। और यही है भारत की असली ताकत, जुगाड़ डाच से लेकर जीनियस तक। दोस्तों,
अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में उठता है, आखिर इतना सारा पानी आया कहां से? थार रेगिस्तान के बीच में अगर भारत ने पानी बहा दिया तो वह पानी आया किस स्रोत से? क्या कोई नई नदी मिली है या कोई जल भंडार खोजा गया है? तो जवाब है, भारत ने इस बार प्रकृति का इंतजार नहीं किया, बल्कि तकनीक के दम पर खुद अपनी नदी बना ली। इस पूरी परियोजना का कमाल है वाटर रिसाइकलिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। भारत ने देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से निकलने वाले ट्रीटेड सीवेज व कृषि अपशिष्ट जल को एक स्मार्ट नेटवर्क के जरिए एकत्रित कर राजस्थान की सीमा तक पहुंचाया है। वहां बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं जो इस पानी को शुद्ध करके खेती के योग्य बनाते हैं। इस मिशन का दिल है बाड़मेर वाटर ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स, जो एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल शुद्धिकरण केंद्र माना जा रहा है। यह हर दिन करीब 60 लाख क्यूबिक मीटर पानी को शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ गंदे पानी को साफ किया जाता है, बल्कि उसमें मौजूद खनिजों और पोषक तत्वों को भी संरक्षित किया जाता है ताकि यह मिट्टी के लिए और उपयोगी बने। दोस्तों, यही पानी पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। जहां पहले 1 बीघा जमीन पर कुछ नहीं उगता था, अब वहां गेहूं, जौ, बाजरा और सब्जियां लहलहा रही हैं। भारत ने इस मिशन में जलवायु के अनुकूल तकनीक का कमाल दिखाया है। पारंपरिक पंपिंग सिस्टम की जगह सौर ऊर्जा आधारित टर्बो पंप लगाए गए हैं। रेगिस्तान की तपिश को बिजली में बदलने का यह तरीका न सिर्फ सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। करीब 4000 एकड़ क्षेत्र में फैले सोलर पार्क से यह पूरा जल नेटवर्क चलता है, यानी अब न बिजली की चिंता, न ईंधन की। भारत ने इस मिशन को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से जोड़ दिया है और यह इसे दुनिया की सबसे पर्यावरण अनुकूल जल परियोजनाओं में से एक बना देता है। लेकिन दोस्तों, भारत की असली चाल तो कुछ और गहरी है। थार वाटर रिवाइवल मिशन सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। यह परियोजना भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है। जिन इलाकों में पहले आबादी नहीं बस पाती थी, अब वहां पानी पहुंचने से नई बस्तियां बस रही हैं, नए उद्योग लग रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व आर्थिक गतिविधियां दोनों तेज हो रही हैं। आप समझ सकते हैं, जब रेगिस्तान में जीवन लौटता है तो देश की सीमाएं भी मजबूत होती हैं। इसे भारत का वाटर वॉल डिफेंस कहा जा रहा है, यानी पानी के जरिए सीमा सुरक्षा की एक नई रणनीति। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया कि जल संकट का हल सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं होता, बल्कि प्रबंधन और नवाचार से भी निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस योजना में वाटर बैंकिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब है कि जब मॉनसून में ज्यादा पानी होता है तो उस अतिरिक्त पानी को भूमिगत जलाशयों में स्टोर किया जाता है ताकि गर्मियों में वही पानी काम आ सके। इस पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए उन इलाकों तक पहुंचाया जाता है जहां प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। अब आप सोचिए, यह कितना बड़ा विजन है। भारत अपने ही रेगिस्तान को हरियाली में बदल रहा है, वो भी तकनीक, पर्यावरण और रणनीति तीनों के संतुलन से। और दोस्तों, इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। सैटेलाइट इमेजेस में पिछले 3 वर्षों में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की हरियाली में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके, जो पहले नो वेजिटेशन जोन कहलाते थे, अब वहां हरे भरे खेतों की पट्टियां दिखाई देने लगी हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, वो थार रेगिस्तान जिसे कभी भारत का सूखा जख्म कहा जाता था, वही अब दुनिया का सबसे बड़ा वाटर मिरेकल बनने जा रहा है। भारत ने ये दिखा दिया कि अगर इरादा राष्ट्र निर्माण का हो तो रेत से भी जीवन निकाला जा सकता है। और यही फर्क है भारत और बाकी दुनिया में, जहां दूसरे देश संसाधनों को खत्म करते हैं, भारत संसाधनों को जन्म देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को ये कहते सुने कि रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, तो उसे बस ये बताना वो भारत है जहां रेगिस्तान भी पानी देता है। जय हिंद, जय भारत।